हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही हो। आज का हमारा लेसन है करंट अफेयर्स का, जो कि 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। फर्स्ट हमारी न्यूज़ है, अकोदरा बिकम्स इंडियाज फर्स्ट डिजिटल विलेज। से मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो कि इंडियाज फर्स्ट या वर्ल्ड्स फर्स्ट या फॉर द फर्स्ट टाइम होता है, तो वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। तो अकोदरा विलेज है सबरकांता डिस्ट्रिक्ट, जो कि गुजरात में है। और इस विलेज में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो डिजिटली कैरी आउट किए जाते हैं, एसएमएस, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड के थ्रू। इस विलेज को अडॉप्ट किया था आईसीआईसी बैंक ने अपने डिजिटल विलेज प्रोजेक्ट के अंडर में। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, यूनियन गवर्नमेंट लॉन्चेस एयर सेवा वेबसाइट एंड ऐप। अब ये वेबसाइट हेल्प करेगी फ्लाइट्स को ट्रैक करने में, कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने में। इस वेबसाइट और ऐप के थ्रू ट्रैवलर्स के लिए कन्वीनियंट और हैजल फ्री एयर ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेगा। और इस वेबसाइट के थ्रू बेसिक डिटेल्स भी मिलेगी ट्रैवलर्स को, वेदर, ट्रांसपोर्ट और वाईफाई के बारे में। इंडिया होस्ट गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल लॉ, ट्रेड लॉ इन न्यू दिल्ली। अब ये यूनाइटेड नेशन सिट्रल का पर्पस ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को ये प्रमोट करती है ताकि एक प्रोग्रेसिव यूनिफिकेशन और हार्मोनाइजेशन हो। ये कोर लीगल बॉडी भी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की। और इसमें एक खास बात है कि इंडिया, जो कि फाउंडिंग मेंबर था 8 फाउंडिंग कंट्रीज का, सिर्फ इंडिया ही एक ऐसा मेंबर है जो अभी तक मेंबर बना हुआ है यूनाइटेड नेशन सिट्रल का। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है, एशियाज फर्स्ट साइकिल हाईवे इनॉग्रेटेड इन उत्तर प्रदेश। ये एक 207 किलोमीटर का साइकिल हाईवे है जो इटावा और आगरा के बीच में है। और इस हाईवे के बीच में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस आते हैं वो है नौगांव का किला, राजभोज की हवेली और बटेश्वर नाथ टेम्पल। ये एक 7 फीट वाइड है, जो कि एक सेपरेट किया है मेन हाईवे से डिवाइडर के लिए, ताकि सेफ्टी बनाए रखे साइकिलिस्ट की। तो इस न्यूज़ में हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये एशिया का फर्स्ट साइकिल हाईवे और इनॉग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश, इंडिया में। यूनेस्को इंक्लूड्स योगा इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। योगा को डिक्लेयर किया गया है, जो कि एक एंशियंट इंडियन प्रैक्टिस है। और इसी साल फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था 21 जून को। इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट ये बताती है कि कल्चरल हेरिटेज में कितनी डाइवर्सिटी है और अवेयरनेस रेस करती है उसके बारे में। ये हमारे इंडिया की लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है। फर्स्ट है हमारा कुडियट्टम, जो कि एक संस्कृत थिएटर है केरला का। सेकंड है मुदियट, जो कि थिएटर रिचुअल है केरला का। थर्ड है ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। फोर्थ है कलबेलिया, जो कि फोक सॉन्ग और डांस है राजस्थान का। फिफ्थ है रामलीला, जो कि ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण में। सिक्स्थ है संकीर्तन, जो कि एक सिंगिंग, ड्रमिंग और डांसिंग रिचुअल है मणिपुर में। सेवेंथ है हमारा रम्मान, जो कि एक रिलीजियस फेस्टिवल है गढ़वाल हिमालयास में। एथ है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल, जिसे धातेरस भी कहा जाता है पंजाब में। नाइन्थ है चाउ डांस, जो कि क्लासिकल इंडियन डांस है ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में। और टेंथ है हमारा बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख। ये सारे लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। इजरायली साइंटिस्ट क्रिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट वाटर वेव लेजर। सी ये वाटर वेव लेजर ऐसे काम करता है कि जब भी कोई लाइट और वाटर वेव का इंटरेक्शन होता है तो उससे एनर्जी एमिट होती है। तो इस वाटर वेव लेजर का इंपॉर्टेंस ये है कि लैब ऑन अ चिप डिवाइस में हम यूज कर सकते हैं उसे सेल बायोलॉजी को स्टडी करने में, और न्यू ड्रग की जो थेरेपी होती है उसे टेस्ट करने में। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इजरायली साइंटिस्ट ने बनाया है वर्ल्ड का फर्स्ट वाटर वेव लेजर।
यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री लॉन्चेस वित्तीय साक्षरता अभियान। इस स्कीम को विसाखा भी कहा जाता है। इसमें यह होगा कि अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी लोगों के बीच में डिजिटल इकोनॉमी और कैशलेस मोड ऑफ ट्रांजैक्शंस को लेकर। इसमें यंग स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स को बुलाया जाएगा जो कि एनकरेज और मोटिवेट करेंगे लोगों को, और उनको बताएंगे कि कैसे हम कैशलेस इकोनॉमी के फायदे उठा सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट रिवर्सेस बैन ऑन फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स बेसिकली ये होता है कि जिसमें दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को मिलाकर एक पिल बनाई जाती है। और इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये रिड्यूस कर देती है बहुत सारे पिल्स को। दो तीन ड्रग हम एक ही पिल में ले सकते हैं। ये एरर को भी मिनिमाइज करती है और ये मॉनिटरिंग इसका सिंप्लीफाई करती है। तो दो या तीन ड्रग को अलग अलग लेने से अच्छा है कि एक ही पिल में उसे लिया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिंस इन नागालैंड। सी हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड में। इस फेस्टिवल के थ्रू ट्रिब्यूट दिया जाता है हॉर्नबिल को, जो कि नागास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बर्ड मानी जाती है उनकी अलर्टनेस और ग्रैंडवर के लिए। मर्कोजर रिवोक्स मेंबरशिप ऑफ वेनेजुएला। ये जो ब्लू में है ये परमानेंट मेंबर्स है और ग्रीन में है जो एसोसिएटेड मेंबर्स है। तो इसके परमानेंट मेंबर्स है ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना। मर्कोजर एक सब रीजनल ब्लॉक है साउथ अमेरिका में, जिसे ट्रेडिंग ब्लॉक भी कहा जाता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये प्रमोट करती है फ्री ट्रेड और फ्लूइड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड करेंसी को। इंडिया ना ही इसका एसोसिएटेड मेंबर है और ना ही इसका ऑब्जर्वर है। ई पशु हाट। ई पशु हाट एक पोर्टल है जो कनेक्ट करेगा फार्मर्स और ब्रीडर्स ऑफ बोवाइन एनिमल्स को। बोवाइन एनिमल्स बेसिकली वो होते हैं जिनसे हमें मिल्क मिलता है। तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है बर्थ एनिवर्सरी के, जो कि वर्गीस कुरियन हमारे जो इंडिया के वाइट रेवोल्यूशन के फादर है। और इस दिन नेशनल मिल्क डे भी मनाया जाता है। ये पोर्टल कनेक्ट करेगा फार्मर्स को मिल्क कोऑपरेटिव से। आज का हमारा फैक्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। सिर्फ बैंक्स के लिए कोई भी एसेट जिनसे उनको इनकम ना हो उसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। जैसे कि लोन है जिसका रीपेमेंट या इंटरेस्ट पेमेंट ना हुआ हो 90 डेज के लिए, तो वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। तो दो टाइप के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। एक तो नॉर्मल लोन में होता है जिसका पेमेंट 90 डेज के लिए ना हो, और दूसरा एनपीएस होता है एग्रीकल्चर फार्म लोन्स में। अब एग्रीकल्चर और फार्म लोन्स में भी दो टाइप के लोन्स होते हैं। एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप लोन होता है, जैसे कोई भी क्रॉप जिसे एक सीजन में दो बार फार्म किया जाता है, तो अगर उसका इंटरेस्ट पे नहीं किया गया दो क्रॉप सीजन्स के लिए तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। सेकंड होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप लोन। कोई भी क्रॉप जो एक सीजन में एक बार फार्म किया जाता है और उसका इंटरेस्ट अगर एक क्रॉप सीजन के लिए ना पे किया गया तो वो बन जाता है हमारा लॉन्ग ड्यूरेशन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो आज का हमारा लेसन यहीं पर ख़त्म होता है। होप आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।